हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब लोग। यार क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू स्फीयर। हाँ, अगर चाहे वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों की वजह से आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, एकदम फील आ जाएगा बेटा, क्लास का बहुत मजा आने वाला है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज की क्लास लेने से पहले, फिजिक्स का ये रूल है कि आज की क्लास लेने से पहले जो भी गॉस लॉ के एप्लीकेशन मैंने पढ़ा दिए हैं, कम से कम वो तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने 3 या 4 पॉइंट ऐसे लिखवाए हैं जिसमें मैंने बोला था स्टेप टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। वो पॉइंट यार आपको जरूर याद होने चाहिए, उसके बाद में देखना एकदम फील आ जाएगा क्लास का। ठीक है, तो आ जाओ यार, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके आ जाओ। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर की जब भी मैं बात करता हूं तो हम स्फीयर को 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। और उससे भी पहले मैं 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आप उनको नोट करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। पहला पॉइंट लिखो अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर बात है सर। एक्सेस चार्ज, ध्यान से सुना यार। एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज दिया जाता है तो वह चार्ज क्या करता है पता है। एक्सेस चार्ज गिव्स टू ए कंडक्टर reside on the surface area, ये ध्यान रखना, surface area of the conductor, ओ भाई साहब, of the conductor। बहुत काम की बात है ये। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट एकदम डन होना चाहिए, मैं समझाऊंगा जब चीजें टाइम आएगा तब, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं तो आप लिख लो। एक्सेस चार्ज गिव्स टू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज दिया जाता है तो वह कंडक्टर का जो एक्सेस चार्ज है वो रिजाइड हो जाता है कहां पे, सरफेस एरिया में। मतलब क्या सर, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, उसके सरफेस पे आ जाता है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द कंडक्टर, गजब बात है। दूसरा सुन, इन नॉन कंडक्टिंग सरफेस, ध्यान से, इन नॉन कंडक्टिंग सरफेस को जब तुम चार्ज देते हो तो चार्ज पता है, इन नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। ध्यान रखना, थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो वो चार्ज कहां पे रहता है, वो रहता है वॉल्यूम में। ठीक बात बा, हेलो बा, का बा, ठीक बात बा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। अरे यार इतना समझ, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे रहा है तो उसका चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, बहुत सिंपल बात है सर। और किसी भी नॉन कंडक्टिंग सरफेस को चार्ज दे रहा है तो उसका चार्ज जहां पे देगा वहीं पे पड़ा रहता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कंडक्टिंग सरफेस अगर होगा तो चार्ज कंडक्ट कर जाएगा। हेलो, कंडक्टिंग सरफेस होगा तो चार्ज कंडक्ट कर जाएगा, और कंडक्ट कर जाएगा तो जाता जाता कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चा पार्टी कि अगर 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 मगर 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 अगर अच्छा अगर ये कंडक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को बाहर से चार्ज दिया जाता है, ध्यान से, इस कंडक्टर को बाहर से चार्ज दिया जाता है तो ये चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है ऐसे। समझ में आ रही है बात है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओ भाई, हाँ ऐसी बात है। अरे भाई ऐसी बात है। तो ये चार्ज कहाँ आ गया सर? ये चार्ज इसके सरफेस पे आ गया। एक बात बता मुझे, ये चार्ज जो आया है इसके सरफेस पे, अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि सर अंदर का चार्ज चल के सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्यों? क्योंकि इसका जो ये सरफेस है या फिर किसी भी पॉइंट की मैं बात करूंगा ना यार, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विपोटेंशियल रीजन क्रिएट कर सकता है, ये बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। क्या करता है? इक्विपोटेंशियल रीजन क्रिएट करता है। हालांकि उसमें अभी नहीं जाना है, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर पढ़ाऊंगा या इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी इतना याद रखना कि बच्चा पार्टी, अगर कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है तो उसको चार्ज देते हैं ना, तो वह चार्ज उसके सरफेस पे चला जाता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करेगा। हेलो हेलो, कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करेगा? सर एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में तो है नहीं, अंदर थोड़ी ना चार्ज है, सरफेस पे तो है। तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी। ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, एरियल चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है सर, बढ़िया बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं नॉन कंडक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं रे बाबू भैया? नॉन कंडक्टर। अरे कौन सा टरा है? नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर नॉन कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो यह जो चार्ज तू दिया है ना, वो इसके वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है। लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। अंग्रेजी पढ़नी आती है कि नहीं आती रे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। देख, इन नॉन कंडक्टिंग सरफेस, हाँ ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, हाँ तो एक बात बता, इसके लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करेगा? पक्की बात है, पता होना चाहिए ना। इसके लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेगा? सर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पक्की बात है वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेगा। वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेगा। अरे यार एकदम सही बात, वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे सर। इसको कहीं से लिखते रहे? रो से लिखते रहे। अरे कहाँ लिखते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओ भाई साहब, बताया था ना मैंने, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अरे कौन सा है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिग्मा से लिखते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई परेशानी, कोई तकलीफ ही नहीं है सर, एकदम फील आ गया। हाँ, अब सुनो ध्यान से बात को। इस स्फीयर को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। क्या बोल रहा हूं रे मैं? इस स्फीयर को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है होलो स्फीयर, एक क्या होता है? होलो। अरे कौन सा है? होलो स्फीयर। ओके सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा स्फीयर है ना, वो है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड वाला है। हाँ, सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर। गजब बात, इसे कोई दिक्कत नहीं है। देख सुन ध्यान से यार, होलो स्फीयर है ना, इसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला कौन सा है? पहला है होलो कंडक्टिंग, लिखे तो कंडक्टिंग या फिर ऐसे लिखो होलो कंडक्टिंग, इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग।
कंडक्टिंग स्फीयर है। होलो कंडक्टिंग, हाँ, और होलो नॉन कंडक्टिंग भी होता है, नॉन कंडक्टिंग भी होता है। सर कछु परेशानी ना है। ऐसे ही सॉलिड को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा? सर सॉलिड भी कंडक्टिंग होता है, सॉलिड भी क्या होता है? कंडक्टिंग, और सॉलिड भी क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग। हाँ सर, गजब गजब बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसी का दूसरा नाम भी है स्फेरिकल सेल। इसका दूसरा क्या नाम है बच्चा पार्टे? स्फेरिकल सेल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना ध्यान से मेरी बात को। होलो मतलब क्या? ध्यान से सुनना। होलो मतलब क्या? सर होलो मतलब बीच में से खाली है। होलो मतलब क्या? होलो मतलब बीच में से खाली है। तो चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, बीच में से खाली है, कोई मैटर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं अंदर, तो भाई साहब चार्ज कहां रहेगा अंदर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चार्ज किसी मैटर के ऊपर ही तो चार्ज एग्जिस्ट करता है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करता है, और अंदर खाली है, मास है ही नहीं, तो चार्ज किस में रहेगा? अरे सॉरी, एकदम सही बात है। तो होलो स्फीयर या कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, उसके अंदर तो चार्ज रहने से रहा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, डन बात है। और एक है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मतलब क्या? सर कंडक्टर की बात कर रहे हो, सॉलिड है मतलब अंदर मास है, लेकिन एक्सेस चार्ज दो भी देगा कंडक्टर को, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। ओ हो, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। नहीं, तो ये वाला जो केस है ना, सॉलिड स्फीयर, कौन सा वाला? कंडक्टिंग वाला, वो भी नॉन कंडक्टिंग। वो सर ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये जो सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग वाला जो पोर्शन है, वो भी होलो स्फीयर की तरह ही काम करेगा। ओ सर, कैसे कैसे समझ में नहीं आया सर? अबे सुन, ध्यान से सुन, दोबारा सुन यार। होलो मतलब क्या? बीच में खाली है। अब बीच में खाली है, कुछ है ही नहीं, तो अंदर चार्ज कैसे रहेगा? और सही बात है सर। और इसमें देखो, कंडक्टर है, हाँ तो कंडक्टर है, सॉलिड है सर, बीच में भरा हुआ है ना, फिर उसमें चार्ज रहेगा ना? नहीं, कंडक्टर में जो भी चार्ज देते हैं ना, वो सरफेस पे आ जाता है, और इन दोनों में भी सरफेस पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। मतलब मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा पार्टे कि ये इन तीनों की डेरिवेशन सेम है। इन तीन की डेरिवेशन क्या है? सेम है। सिंगल डेरिवेशन करेंगे बस, सिंगल डेरिवेशन। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सवाल तेरे को होलो स्फीयर कंडक्टिंग का जाए, चाहे होलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग का जाए, चाहे स्फेरिकल सेल का जाए, चाहे सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग का जाए, सबका आंसर एक ही होगा। मजा आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे इसको प्रोसीड करने वाले हैं कि आगे इनके बारे में कैसे कैसे बातें करेंगे। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या बच्चा? सर होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, तीनों का डेरिवेशन सेम होगा। हाँ, स्फीयर की मैं दो डेरिवेशन करूंगा, जिसमें एक में इन तीनों को कंसीडर करूंगा और एक में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। एकदम डन। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इसका, इसको आप नोट करिए प्लीज। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आ जाओ। तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग और बोल सकते हैं होलो नॉन कंडक्टिंग और बोल सकते हैं सॉलिड कंडक्टिंग। एक ही बात है ना? हाँ, और क्या बोल सकते हैं? और बताओ, और सब बढ़िया?
हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये बात करते हैं। इन सब की डेरिवेशन सेम होने वाली है। आ जाओ फटाक से कर ही देते हैं डेरिवेशन। चलो बताओ, एक स्फेयर बनाओ, ड्रन 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 ड्रन। इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। क्या पक्की बात है बीच में खाली है तो अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता? कंडक्टिंग है तो फिर अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता। चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज आ जाएगा सरफेस पे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है सर। तो ये सरफेस पे चार्ज आ गया। मानता है कि नहीं मानता? मानना पड़ेगा बेटा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे। ये रेडियस कितनी है? आर है। गजब गजब बात है सर। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लिखना पड़ेगा क्या इस बात को यार? रहने दूं? बताओ बताओ जल्दी बोलो। लिख देता हूं, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है सर। विच इज एट आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। ध्यान से सुन लेना बच्चा, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको हम मान लिए। डन बात। हाँ अब सुनना मेरी बात ध्यान से यार। क्या जो भी एकदम बेसिक से बात करेंगे यार, जो भी मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर आपने? स्टेप टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहला पॉइंट क्या था बता सर? सबसे पहला पॉइंट आपने लिखवाया था कि ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस दैट शुड बी पास ए पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जो सरफेस इस चार्ज को एनक्लोज करेगा। चार्ज को क्या करेगा? चार्ज को एनक्लोज करेगा। दूसरा पॉइंट क्या था? दैट गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे, ये गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक से क्या मतलब है? मतलब चार्ज से और उस सरफेस से, जो भी सरफेस आप बना रहे हो, उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसे नहीं किधर से बड़ा सरफेस है किधर से छोटा है, नहीं चलेगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? नेक्स्ट पॉइंट ये था कि गॉसियन सरफेस की एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट होना चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। इन सारे चीज़ों को याद रखते हुए एक सरफेस हम बनाते हैं और उस सरफेस को हम कैसे बनाएंगे बच्चा? वो सरफेस होगा हमारा स्फेरिकल सरफेस। ऐसे 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 बना देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। टक 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 टक। ये क्या है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सही नहीं बनाया सर आपने, गलत बात है। इधर से डिस्टेंस ज़्यादा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं दोबारा बनाता हूँ। टक 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 टकाक 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 टकाक। रुक जा रहे रुक जा रहे रुक जा रहे रुक जा रहे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस।
ठीक है सर, आपने गोला है ना, गोल नहीं बनाया। अबे गोला गोल है, बोर्ड ही टेढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है क्या। हाँ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। क्या ये गॉसियन सरफेस क्लोज है? हाँ, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं उससे पास हो रहा है। हाँ, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सेम डिस्टेंस रखता है, मतलब सिमेट्रिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। हाँ देख ना, हर पॉइंट पे डिस्टेंस, अबे भाई स्फीयर है तो हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम ही होगी। ये भी रेडियस यहां से यहां तक r माना है, तो ये भी कितने होगा, r होगा, ये भी कितना होगा, r होगा, ये भी कितना होगा, r होगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक है। और चेक कर, किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता ऐसे, सही बात है। और ये 3D सरफेस है, स्फीयर है ना, तो 3D का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या पक्की बात है कि इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। ओ बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। कहीं भी चेक कर ले 0 डिग्री ही मिलेगा। सर यहाँ पे चेक करवाओ ना एक बार, आजा आजा आजा। इलेक्ट्रिक फील्ड बता, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बता, टक 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 टक। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, एंगल बोल 0 डिग्री। सर एकदम फील आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सारी स्टेप जो भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाने के लिए तुम्हें लिखवाई थी ना, सारी की सारी वैलिड हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब याद कर गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट करना चाहते हैं, आउटसाइड द स्फीयर बात कर लेते हैं, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर की बात करेंगे। यार ये स्फीयर है, हाँ इसी पे चार्ज है, हाँ इसकी रेडियस कितनी है, r, इसके बाहर जाएगा तो ये पॉइंट इसके बाहर ही तो है। ओके ओके सर, तो क्या पक्की बात है बच्चा, छोटे r की वैल्यू बड़े R से ज्यादा है, मतलब छोटे r की वैल्यू ज्यादा है किससे, बड़े R से। एकदम फील आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोलता है गॉस लॉ सर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA कोस थीटा बराबर होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? हाँ सर यही होता है, यही तो है गॉस लॉ। अरे सर आप ही नहीं पढ़ाया था और हम कैसे भूल सकते हैं, ये गलत बात है, मन की बात नहीं है ये। तो सर कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है। हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चा पार्टी। तो यहां पे देखना हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा वो कांस्टेंट ही तो होगा हर पॉइंट पे। कहां से चेंज हो जाएगा, चार्ज सेम है और क्यू चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस सबकी सेम है इस पॉइंट पे बिल्कुल। तो क्या पक्की बात है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन कर देगा डीए का, और हर जगह थीटा 0 0 0 0 0 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 रखेगा, तो कोस 0 कितना होता है 1 इज इक्वल टू कितना लिखेगा बच्चा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, एरिया वेक्टर एरिया बाहर आ गया, ऐसे कैसे, डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है ए, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, वैसे ही डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। और चार्ज एनक्लोज, इसमें गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है सर, कैपिटल क्यू चार्ज एनक्लोज है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा सर, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। एकदम फील आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चा पार्टी। अब ये कौन सा सरफेस है जिससे फ्लक्स पास कर रहा है, ये सरफेस एरिया किसका है, जिससे फ्लक्स पास कर रहा है। तो क्या पक्की बात है इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा है। हेलो हेलो, सरफेस कौन सा ऐसा सरफेस है जिससे फ्लक्स पास कर रहा है, तो सर गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा है सर। अच्छा हाँ, तो गॉसियन सरफेस का एरिया लिखो, स्फीयर का एरिया क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर
क्या होता है स्फीयर का एरिया? सर 4 पाई आर स्क्वायर। कौन से स्फीयर का एरिया ले रहा है? सर गॉसियन सरफेस का, जिससे फ्लक्स पास हो रहा है उसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। एकदम फील है, कोई दिक्कत नहीं है, रखो इसको। सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा? सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताओ, टक 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 टक, यहाँ पे आ जा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एकदम डन बच्चा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखेगा बताना एक बार। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकत हैं, अरे का लिख सकत हैं बाबू भैया? के लिख सकत हैं सर। अच्छा हाँ, क्यों आ जाएगा? डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओ भाई साहब, ये क्या आ गया रे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट P, कितना आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया सर। गजब गजब बात है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना यार। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर की। मानता है इस बात को? मानना ही पड़ेगा। लेकिन सर अगर सवाल चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में पूछ ले तो पूछ तो सकता है यार। तो एक बात बता, ये क्या चीज है? सर कौन सी डेंसिटी डिफाइन करेगा? एरियल चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेगा कि वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेगा? जो चार्ज है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर चार्ज ये तो होलो है, अंदर तो चार्ज है नहीं, तो वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। चार्ज तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। ओ माय गॉड, मतलब तुम एरियल चार्ज डेंसिटी डिफाइन करोगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा है, क्या होता है भाई? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। और कितना एरिया है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? ध्यान से सुनना बेटा, गॉसियन सरफेस की बात मत कर लेना, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे थोड़ी ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन से एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एरिया में। ओके ओके, तो इसका एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल वाला 4 पाई आर स्क्वायर। एकदम फील आ गया बच्चा। अब सुना ध्यान से, कुछ नहीं करेगा तू, इसकी वैल्यू उठा यहां रख दे। तो EP बराबर क्या लिखेगा बता? सर के की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। क्यू की जगह क्या लिखेगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बचा? आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया बच्चा? पार्टी कैंसिल हो गया सर। तो EP बराबर क्या आ गया? सर EP बराबर आ गया सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ओहो, कैसे हुआ तू इतना जरूरी? ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से भी हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर की। एकदम डन बात, कोई एरिया वेरिया में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो हम फ्लक्स लिख रहे हैं, कहां गया, किस गली में जा रहा है? यहां पे जो हम फ्लक्स लिख रहे हैं वो एरिया है जिससे फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स तो यार इस स्फीयर से पास होगा ना। अरे भाई साहब, इसके ऊपर तो चार्ज रखा हुआ है, तो इस स्फीयर से पास होगा, जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। गॉसियन सरफेस बनाया ही क्यों? चेक करने के लिए कि कितने एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ, इसलिए हमने क्या लिखा है? यहां पे जो ये एरिया लिया है वो एरिया गॉसियन सरफेस का लिया है। और यहां पे जो हमने एरिया कंसीडर करा वो एरिया कौन सा कंसीडर कर रहे हो? सर जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज तो छोटे वाले स्फीयर इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है क्या? जल्दी से नोट कर ले, जल्दी जल्दी। अरे ओए बाबू भैया, जल्दी नोट कर ले। गजब गजब बात है। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो ठीक है यार, क्या पढ़ा है अभी हमने? सर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है हमने। तो कहाँ देखा है रे बाबू भैया? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है सर। कितना आया है एक बार बताना सर। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है KQ बाई R स्क्वायर, यही आया है क्या सर? हाँ सर, उस डेंसिटी के टर्म्स में क्या आया था याद करो, बताओ जल्दी से बताओ क्या आया था सर? ये आया था सिग्मा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है ठीक है, एकदम फील कोई दिक्कत नहीं बच्चा पार्टी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया बात है, सुंदर बात है। डन है क्या? अरे डन है कि नहीं है? ओए बाबू भैया, हेलो हेलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत क्या होगी? अब हम बात करेंगे सरफेस पे कितना होगा। आउटसाइड नहीं, एट सरफेस, एट सरफेस। तो यार ये स्फीयर था, हाँ, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। हाँ सर था, बिल्कुल था। और चार्ज की वैल्यू कितनी थी? Q थी सर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? रेडियस R के बराबर थी सर। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी? R थी। और इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि सरफेस पे कैलकुलेट करें, तो इस पॉइंट को सरफेस पे बनाओगे मेरे भाई, और गॉसियन सरफेस बनाओगे तो यही हो जाएगा स्फीयर ही। तो क्या पक्की बात है छोटे r की वैल्यू बड़े R के बराबर आ जाएगी? अरे इस पॉइंट को यहाँ ले आओगे सरफेस पे तो छोटा r और बड़ा R जो है वो बराबर ही तो हो जाएंगे। हाँ सही बात है सर। तो सरफेस पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम, बस इसमें रख दे, क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना आ जाएगा सर? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चा सर, KQ बाई R स्क्वायर। और सुना भी नहीं अभी, और सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना लिखना चाहते हो सर? सरफेस पे यहां से कितना लिखोगे? सिग्मा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेगा। खबाज टिकाक, क्या बचा? ई सरफेस इज इक्वल टू बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एकदम डन सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया बढ़िया बात है। अब सुन, इनसाइड की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? इनसाइड तो कुछ चार्ज ही नहीं है। इनसाइड अरे कौन सी साइड है? इनसाइड चार्ज कितना है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि होलो है, होलो। सर होलो नहीं, सॉलिड भी तो है, तो कंडक्टिंग होगा। तो क्या होगा? कंडक्टिंग। अच्छा, अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज जो चार्ज है नेट अंदर वो कितना है? 0। हो चार्ज लिख, फाई क्यों लिख रहा है? सॉरी शक्तिमान, सॉरी। चार्ज है नेट कितना है? चार्ज है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ओके, तो बढ़िया बात है। अब इसका ग्राफ बनाओ मुझे। ड्रन 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 ड्रन। अरे ये क्या चल रहा है क्लास में? गाड़ी चला रहे हो क्लास में? गलत बात है ये तो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है r। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज व्हाट सर, कोई भी स्फीयर होता है ना, ये लाई स्फीयर, कोई भी स्फीयर होता है ना, उस स्फीयर का ये ओरिजिन होता है। हाँ, और ये डिस्टेंस कितनी ले रखा है? r ले रखा है। तो जैसे जैसे, अरे कैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो ये r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब ओरिजिन से जैसे जैसे आगे जाएगा r की वैल्यू बढ़ रही है, r की वैल्यू बढ़ रही है, और रोको, r की वैल्यू बढ़ रही है। क्या एक पॉइंट पर इस r की वैल्यू इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगी?
बिल्कुल सही बात है। तो इसी पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के, और इसे पूरी दुनिया सरफेस के नाम से जानती है। बहुत तेज हो रहा है भाई साहब। इसको क्या कहते हैं? एट सरफेस की बात कर रहे हैं। अगर आर की वैल्यू कम है किससे? आर से, तो इसे अंदर की बातें हैं, किसी को बताना मत। मतलब इनसाइड की बात हो रही है, अंदर की इनसाइड की बात हो रही है। और अगर इस आर की वैल्यू इस आर से ज़्यादा आ जाए, मतलब आर की वैल्यू, छोटे आर की वैल्यू बड़े आर से ज़्यादा है, तो ये बाहर की बातें हैं। क्या सारी बातें तुम ही कर लो, अंदर बाहर की बातें कर लो, पढ़ाई मत करना बस। तो ये है आउटसाइड की बात। कौन सी बात है? आउटसाइड की। बहुत गजब बात है सर। अब ग्राफ कैसे बनेगा? सर आउटसाइड है ना, ये आउटसाइड ही तो है, आउटसाइड नहीं जाने का बेटा, ये आउटसाइड है। हाँ, आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। क्या पक्की बात है बच्चा? आर की वैल्यू बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक बार बताना, एक बार बता सर। हाँ, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की। गजब बात है सर। आर की वैल्यू बढ़ाने से ई की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हो तो रहा है, ऐसा ग्राफ पढ़ा रखा है मैंने, बेसिक मैथ में जाके पढ़ लेना बच्चा। सर 1/r², बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी याद रख ले, देख जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर आर की वैल्यू बढ़ रही है, इधर चलेगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, ई की वैल्यू देख कम होती जा रही है। हाँ सही बात है सर। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंदर का रीजन है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। और ये सरफेस का रीजन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? σ/ε0। एकदम फील आया कि नहीं आया बता? ग्राफ डन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। सर अंदर चार्ज क्यों नहीं है? कंडक्टिंग होगा तो चार्ज होगा ना? नहीं, कंडक्टिंग सरफेस में चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे चला जाता है। कहां चला जाता है? आउटर सरफेस, उसके सरफेस पे चला जाता है, बाहर की तरफ। यहां पे ऐसे अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। अच्छा ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है, एकदम ग्राफ डन है। डन है तो बता डन, कोई दिक्कत? हाँ जल्दी से नोट कर ले इसको। यार थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जाते हैं, सवाल करते हैं तो मजे आते हैं ना। हाँ आजा आजा जल्दी आजा। सर सवाल तो है क्या ये तो बताओ? बता रहा हूं, रुक जा यार। बढ़िया बात। मान लो ये पॉइंट P है। हाँ सर ये पॉइंट P है, डिस्टेंस कितनी है? R, और इससे 2r डिस्टेंस पे ये पॉइंट Q है। ठीक है सर। ये है क्या सर? ये है कंसेंट्रिक होलो स्फीयर है। ठीक बच्चा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इस पे चार्ज Q रखा हुआ है और इस पे चार्ज 2Q रखा हुआ है। ठीक बात? या फिर मान लो 3Q रखा हुआ है, 3Q। बढ़िया बात। क्या करना है? फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे रेशियो कितना होगा। जल्दी से बता दे, फटाक से बता दे, जल्दी बता दे, जल्दी। सर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? होलो है? हाँ होलो है। P पॉइंट कहाँ है? सर P पॉइंट यहाँ है। क्या करेगा? सर ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, क्या जरूरत है? तेरे को पता है ना सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होता है। अभी तो किया है। हाँ तो Q की वैल्यू बोल। सरफेस पे चार्ज कितना है इसके? Q डिवाइडेड बाई r²। ओ भाई साहब जल्दी बोलो जल्दी, वाह भैया। सर ये Q है ना, Q पॉइंट ये रहा। हाँ ये रहा। तो एक बात बता, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, वैल्यू कितनी है? यार इस पॉइंट पे कंसीडर करेगा तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएगा ना।
अरे हाँ कि ना? हाँ, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? तो यार हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं सर। तो इस पॉइंट के अबाउट एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। उस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है वही तो लिखते हो। हाँ सर, एक यहाँ पे Q है और एक यहाँ पे 3Q है, तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है सर? 4Q है। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2r का स्क्वायर। अरे यार लिखना तो तुझे k3r स्क्वायर है ना? हाँ सही बात है सर। तो k4q डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, खबाज टकाक। तो EQ बराबर क्या आ जाएगा? 4, बोल आगे बोल, Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। एकदम डन बात। हाँ सर, ये तो दोनों सेम ही है, तो इनका रेशियो लेगा तो EP डिवाइडेड बाई EQ बराबर का लिखेगा? KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। खबाज ठकाक खबाज 1:1 आ जाएगा। क्या बच्चा बाटे? हाँ सर, EP रेशियो EQ बराबर आ गया 1:1। ठीक है क्या? तो ठीक है यार, एकदम डन डनाडन डन है। अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। आ जाओ आ जाओ। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, पूरा लिखो पूरा लिखो पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड स्फीयर। गजब बात है सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग उसमें जो भी हम एक्सेस चार्ज देते हैं सारा का सारा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बनाना क्या दिक्कत है? इधर आ, ड्रन 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 कोई सर, प्लस 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 पूरे के पूरे चार्ज को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दे। यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी है? r। नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान रखना बेटा, नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, और इसके r डिस्टेंस पे जा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं P पॉइंट पे। एकदम डन बात। अब मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ना, ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर क्या बात कर रहे हो? ना गॉसियन सरफेस बनवाऊंगा, ना किसी का एरिया लिखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। 3 लाइन में तीनों फॉर्मूले मैं नोट कर दूंगा। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात बस। सर क्या करने वाले हो? यार एक बात बता, इस पॉइंट के बाहर थोड़ी देर पहले तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। हाँ सर, और सुन ध्यान से, बाहर से देखने से थोड़ी ना पता चलता है कि अंदर से खाली है कि अंदर से भरा हुआ है। ये तो सही बात है सर। अरे किसी को बाहर से देख के थोड़ी बता सकते हो कि अंदर से खाली है कि अंदर से भरा है। एक सॉलिड स्फीयर बाहर से देख के थोड़ी बता देगा इस स्फीयर को कि अंदर से खाली है कि अंदर उसके कुछ भरा हुआ है। कुछ भी हो सकता है अंदर, वो तो साथ रहने से पता चलता है अंदर क्या रहता है। हाँ सही बात है सर। तो एक बात बता, अगर मैं इसकी बात करूं, बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो यार बाहर से देख के हम नहीं बता सकते, बाहर से तो सब हमें अच्छे अच्छे ही लगते हैं, ऐसी बात है। हाँ, बाहर से तो सब हमें एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा सर? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तब टेंशन लेनी है, बाहर से तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बाहर के लिए तो ध्यान से सुनना यार, बहुत बहुत सिंपल है। बाहर के लिए तो चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बाहर से देखने से तो सब एक जैसे ही तो दिखते हैं।
सही बात है सर। तो अगर पहला पॉइंट डाल के लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आउटसाइड, आउटसाइड बोले तो आर की वैल्यू ज़्यादा है आर से, मानता है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेगा बता। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे के क्यू, इस पे चार्ज कितना है क्यू, डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा आर स्क्वायर। हाँ कि ना, इतना बता दे बस। हाँ सर बिल्कुल सही है। अरे भाई बाहर से देखने से पता ही नहीं चलता कि होलो है कि सॉलिड है, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर Q ना दे करके डेंसिटी के टर्म्स में, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आंसर आप पूछ ले तो क्या करेंगे सर? इलाज है मेरे पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस एरिया में? सर ये तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। ओ माय साहब, भाई साहब बोल भाई साहब, ओ माय बाबा। तो नॉन कंडक्टिंग है और स्फीयर है और वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ है। तो कुछ नहीं, हम यहां पे वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्लास स्टार्ट हुई थी उसलिए पहले बता दिया था मैंने, ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। सर क्या होता है ये चार्ज अमाउंट, कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। गजब गजब बात है सर। लिख अब इसको। सर चार्ज बराबर आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? यार इस वाले सरफेस के अंदर ही तो चार्ज है। दिख दिना दिन मैं चली कह चली। सर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? सर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? अरे हाँ कि ना? सर इसमें कुछ परेशानी ना है, बिल्कुल। इसी स्फीयर में तो चार्ज है तो इसका वॉल्यूम लिख लो, सिंपल बात है। जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। ओके सर, तो यहां पुट करो के, हाँ के क्यू की जगह क्या लिखोगे? रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई का लिखेगा आर स्क्वायर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। इधर देख बालक, सुन ध्यान से। सर 4 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं? के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। रो F4 नीचे 3 पाई आर क्यूब और आर स्क्वायर। खबाज ठगाक ठगाक खबाज, क्या बच गया? ई बराबर आ गया रो फाई। ओ फाई तो गया, फाई के चक्करों में मत पड़। 3R स्क्वायर। ऐसे मत करो सर, ये गलत बात है सर, बहुत गलत बात है सर। कुछ लिख देते हो, कोई फॉर्मूले ले आते हो, कहाँ से ले आते हो पता ही नहीं चलता सर, बहुत ही गलत बात है ये। सुन, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर की। बता समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया, गया, स्वा, ऐसे नहीं बोलता। हाँ, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है सर, डन है, बहुत बढ़िया बात है। आपकी मर्जी, आपने जैसा भी किया बढ़िया ही बात है। दूसरा पॉइंट क्या है? एट सरफेस। एट सरफेस, सरफेस पे क्या करते हैं? थोड़ी देर पहले क्या किया था वही कर रहे हैं। आर की वैल्यू इक्वल रख देते हैं किसके? आर की। मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। पहले बाहर था, अब देख सरफेस पे तो चला गया। बहुत तेज हो रहा है बेटा। तो ये सरफेस एट सरफेस लिख रहा है। एट सरफेस, सरफेस पे आर की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेगा सरफेस पे? बता सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया सर। और इसके टर्म्स में लिखना चाहेगा तो लिख रो, हाँ लिख दिया सर, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3R स्क्वायर। डन डन डन। खबाज ठकाक एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया रे?
एप्सिलॉन नोट कहाँ चला गया? अरे एप्सिलॉन नोट भी तो है नीचे। अरे यार सही बात है सर, एप्सिलॉन नोट भी था यहाँ पे। दिल गलती नहीं करना चाहिए। हाँ गलती करता है दिल। तो बोल ई बराबर कितना आया? रो सर ऊपर 1 बचा, आर डिवाइडेड नीचे बचा 3 एप्सिलॉन नॉट। एकदम फील आ गया, कोई दिक्कत परेशानी कुछ है ही नहीं। सही बात? हाँ सर एकदम सही बात है। अब हम बात करते हैं इनसाइड की। किसकी बात करते हैं? तीसरा नंबर आता है इनसाइड। चला ही गया ना इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या सर? आर की वैल्यू कम है किससे? कैपिटल आर से। मानता है इस बात को? हाँ सर। देखो पहले बाहर था, फिर धीरे धीरे सरफेस पे गया, फिर अंदर चेक करना चाहता है कि खोखला है कि सॉलिड है। लेकिन चिंता मत कर, सॉलिड है सॉलिड। अच्छा इनसाइड है। किसकी बात कर रहा है? इनसाइड की। सुनना ध्यान से। ये इनसाइड का जो केस है उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं। बताई तो सर आज मतलब मैं 11th क्लास का रिवीजन करवाना चाहता हूं। 11th क्लास का रिवीजन? हाँ मैं चाहता हूं कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की थोड़ी सी बातें याद करो। ध्यान से सुना, ध्यान से। मैं चाहता हूं कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की थोड़ी सी बातें याद करो बस। सर क्या पढ़ाया था उसमें? मैंने बताया था कि ये अर्थ है, हाँ ये अर्थ है, और इस पॉइंट आर डिस्टेंस पर मैंने इसका मास हमने कितना कंसीडर किया था? m। रेडियस कितनी कंसीडर करी थी? r। इसके इस डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखा था बच्चा Gm बाई आर स्क्वायर। ओ हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ओ सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे छोटा आर स्क्वायर आएगा। एकदम डन। हाँ और सरफेस पे कितना लिखा था? ये लिखा था आउटसाइड। ये कहाँ लिखा था? आउटसाइड। बहुत बढ़िया बात है सर। और सरफेस पे कितना लिखा था भाई? अरे ओए बाबू भैया, सरफेस पे कितना लिखा था रे? Gm बाई आर स्क्वायर। ओ गजब बात है सर। और अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी? कैलकुलेशन करवाई थी ना मैंने वहां पे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? ओ सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था सर? यह आया था G कैपिटल M स्मॉल r डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्यों? डायमेंशनली रहने के लिए, क्योंकि आंसर आना चाहिए Gm बाई आर स्क्वायर, लेकिन एक आर यहां लगा दिया तो यहां आर क्यूब लिखना पड़ेगा डायमेंशनली सही करने के लिए। अच्छा हाँ सुन, अब कुछ नहीं करना है। जहां G है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K लिख देते हैं। ओके सर। और जहां M है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q लिख देते हैं। खत्म। अब सुनना, मजा ही आ जाएगा। आउटसाइड देखना है, G की जगह क्या लिखेगा? K। M की जगह क्या लिखेगा? Q। आहार का आहार ही रहेगा। ये ले, यही तो है। सुन 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 सुन, कहाँ है बाबू भैया, कहाँ है? अरे बाबू भैया तू है कहाँ? किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? पता नहीं सर, किधर किधर चले जाते हो सर आप। एक K क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे K क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा है। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ढूंढ लिया ढूंढ लिया ढूंढ लिया, मिल गया। यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया यूरेका मिल गया। ये रहा। ओके सर। बोल K क्यू बाई आर स्क्वायर कहाँ है? ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ है? अरे मिल गया यूरेका। ये रहा। हाँ कि ना? हाँ तो ऐसे इसको लिख दे। बोल G की जगह क्या लिखेगा? K। M की जगह क्या लिखेगा? Q। R डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओ हो, क्या बात कर रहे हो यार। मतलब ये बात है क्या? हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आ जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ जाएगा K क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एकदम फील आया कि नहीं बता सर? कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो बहुत सिंपल बात है ये तो। हाँ सिंपल ही बात है। अब जिसको ग्रेविटेशनल का ये जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है
उसके लिए तो ये बाधा बन गई, तकलीफ बन गई, दिक्कत हो गई। हाँ, इसका भी समाधान है, रुको थोड़ी देर रुको। के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सर इसको डायमेंशनली चेक करें, ध्यान से सुन लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फॉर्मूला तो पढ़ेगा ना, उसकी डायमेंशन हमेशा के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। मतलब ये रहना तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, डायमेंशनली चेक कर लो चाहिए। एक ऊपर आर है तो नीचे आर क्यूब लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर तभी तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा। और ये सही बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के इनसाइड के। ओहो सर क्या बात कर रहे हो यार आप भी। अगर हम, ध्यान से सुना अब मेरी बात को, अगर हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहे तो उसको भी लिख लो, क्या दिक्कत है। डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हो, हाँ इसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को क्या लिखोगे, अभी लिखा है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एकदम डन। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। खवाच टकाक टकाक खवाच खवाच टकाक। ओ भाई साहब क्या बच गए रे सर? यहाँ बचा रो, यहाँ बचा आर डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचा है? नीचे एक बचा है 3, एक बचा है एप्सिलॉन नॉट। क्या बात कर रहे हो यार, एकदम सही बात है। हाँ एकदम सही बात है। यहां से भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। एकदम फील दोबारा सुन। बाहर से देखने से पता नहीं चलता कि होलो है कि सॉलिड है, लेकिन तू बाहर रुकने वाला थोड़ी ना है, तू कहां चला जाएगा? सरफेस पे। तो सरफेस से भी पता नहीं चलता है, दोनों का सेम केस है, बस अंदर एक फॉर्मूला अलग से याद करना है। पूरी क्लास में तेरे को कुछ भी याद नहीं करना बचा, जो पहले आता है ना उसी से मैं पूरी चीजें रिलेट करके आपको बता दूंगा। कैसे सर? सुना ध्यान से यार। लिखना क्या है, सरफेस जो भी आप स्फीयर ले रहे हो उसके बाहर आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। अब तू देखेगा कि चार्ज सरफेस पे है कि चार्ज वॉल्यूम में है, चार्ज सरफेस एरिया में है कि चार्ज वॉल्यूम है। अगर चार्ज एरिया में है तो जो भी के क्यू बाई आर स्क्वायर है उसको एरिया के टर्म्स में, मतलब सिग्मा के टर्म्स में लिख दे, और अगर वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दे। खत्म, टाटा गुड बाय, कुछ करना ही नहीं है। ये मैं एक बार और बता दूंगा, पहले इसको नोट कर ले जल्दी से, ठीक है? फटाक से नोट कर। फटाक से नोट कर, फटाक से। तो ठीक है यार, अब आओ ग्राफ बनाते हैं सिंपल। आउटसाइड क्या है बताना सर? आउटसाइड अभी हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की। अच्छा सरफेस पे किसकी बात कर रहा है? सरफेस पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल आया है। इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। यही बात थी? हाँ सर यही बात थी। ले भाई आजा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? आर। सिंपल सी बात है। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। बार बार क्या ही बताना है यार, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे हम तो यहाँ पे आर की वैल्यू आर के बराबर हो गई। मतलब देखो अंदर की बात हो रही है, हाँ ये है सरफेस पे। कहाँ पे आ गए बच्चा? सरफेस पे। और इस रीजन की बात करेगा ना तो इसमें आर की वैल्यू कम है आर की। तो ये कौन सी साइड है सर? ये इन साइड की बात कर रहे हैं, अंदर चला गया। हाँ, और ये कौन सी साइड है? ये बाहर की साइड है, ये आउटसाइड है। आउटसाइड, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है यार। इस रीजन की बात करूं ना मैं तो ये तो अंदर का रीजन है बिल्कुल। तो देख डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब आर की वैल्यू बढ़ेगी
तो ई की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ऐसा 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 ही तो ग्राफ बनेगा। लाइन सीधी है, बोर्ड टेढ़ा हो सकता है। एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुना ध्यान से, एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी। गजब बात है सर। अब सुन, बाहर किसकी बात कर रहा है सर? बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ही तो बनता है सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। हाँ या ना? क्यों भाई? क्योंकि यहां से आर की वैल्यू बढ़ाओगे। देखो ना यार, आर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो ई की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ई की वैल्यू बढ़ रही है। एकदम फील आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा बाटे। हाँ एकदम डन डनाडन बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी किसकी है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की कहानी चल रही है सर। ठीक, बढ़िया बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन मेरी बात ध्यान से, एकदम फील आ जाएगा। ये तो मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि कुछ बच्चे 12th में हैं तो वो बोर्ड के एग्जाम भी देंगे, इसलिए चीजें उस हिसाब से हमें डील करनी होती हैं। सुनना ध्यान से, अब कैसे तोड़ते हैं। अपनी वाली पे आते हैं। अपनी वाली, अरे कौन सी वाली है? अपनी वाली। ये क्या बोलती है? सुन ध्यान से, स्फीयर को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। स्फीयर को कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं? दो में। एक है होलो और एक है सॉलिड। गजब गजब बात है सर, सबकी डेरिवेशन सेम होती है। ध्यान से सुना, ध्यान से, मजा आ जाएगा। सबकी डेरिवेशन सेम होती है, चाहे वो होलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी स्फीयर हो, सबकी डेरिवेशन सेम होती है। ऑल डेरिवेशन सेम। ध्यान से सुनना, मजा ही आ जाएगा। ऑल डेरिवेशन सेम। कहां पे सर? आउटसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस। सरफेस, आउटसाइड और सरफेस के लिए सबकी डेरिवेशन सेम है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ/R स्क्वायर, चाहे कोई भी स्फीयर हो दुनिया का। क्यों पता है? क्योंकि ये जो हम स्फीयर कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये स्फेरिकल जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और कूलॉम्स लॉ ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्जेज। इसलिए जो हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, वही स्फीयर कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ओहो, ऐसी बात है। हाँ, तो E बराबर क्या लिख सकते हैं? KQ/R स्क्वायर। एकदम फील है। और सरफेस पे क्या जाएगा? ये है आउटसाइड। ये क्या है? आउटसाइड। और E बता सरफेस पे क्या आ जाएगा? सर सरफेस पे E आ जाएगा KQ/R स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना मेरी बात ध्यान से, अब चेक करेगा कि स्फीयर कैसा है। अगर होलो है तो चाहे वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड है तो कंडक्टिंग होगा, तो पक्की बात है ना, तो चार्ज है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया में। ये एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगा? जब वो होलो होगा। हाँ, होलो में चाहे कंडक्टिंग हो और चाहे नॉन कंडक्टिंग। ओके सर। और जब वो सॉलिड होगा, सर सॉलिड में कंडक्टिंग होना चाहिए। सॉलिड में क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग। इन तीनों के लिए हम एरियल चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। ओ माय गॉड, मतलब सिग्मा डिफाइन करेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। ओ भाई साहब, फील आ जाएगा, सुनो ध्यान से। और अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, और उसको कहां लिखेगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। खत्म, टाटा, गुड बाय। ध्यान से सुन, दोबारा सुन ध्यान से। दुनिया का कोई भी स्फीयर हो, उसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करके उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R स्क्वायर लिख सकते हैं, और सरफेस पे KQ/R स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अब हम अलग अलग कैटेगरी कर दिए स्फीयर की, तो कर लेना, क्या दिक्कत है? अगर होलो है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, तो क्या चार्ज सरफेस पे रहता है?
चार्ज सरफेस एरिया पे रहता है तो एरियल चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चार्ज को रिप्लेस कर दे बस। ओ हो सारे फॉर्मूले डिराइव होते आ जाएंगे। हाँ, और अगर वो नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है तो चार्ज को किससे रिप्लेस करेगा? वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी से। खत्म, टाटा गुड बाय। एक बात और सुन ले बस, अगर होलो है या कंडक्टिंग है, सॉलिड है चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडक्टिंग है तो पक्की बात है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो। और अगर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। इतनी बात समझ ले बस, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कुछ भी मतलब पल्ले नहीं पड़ रही तो ध्यान से सुने, एक बात और बताऊं, बस दो ग्राफ याद कर ले। ध्यान से सुनना, दो ग्राफ हैं बस, वो दो ग्राफ याद कर ले, ठीक है? एक ये ग्राफ और एक ग्राफ क्या था बता? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आर था, टक 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 टकाक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो। बस ये दो ग्राफ याद कर ले, कहानी हो गई खत्म। टाटा गुड बाय, टाटा। बात समझ में आई कि नहीं आई बता? सर कुछ करना ही नहीं है, इस फेयर को तो आपने एक पॉइंट चार्ज ही मान लिया सर। बिल्कुल, तो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लिख रहे हो सर। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब तुम इतना चेक करना है कि चार्ज जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वॉल्यूम में। एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज को एरियल डेंसिटी के टर्म्स में लिख दे। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दे। वही तो लिख लिख के मैंने पूरा किया है, पूरी कैलकुलेशन करी है, एकदम फील है बच्चा। जल्दी से नोट कर ले इसको। इसको तो क्या नोट करेगा, ये तो मैंने वैसे बताया है कि रिवीजन ऐसे करना चाहिए। कोई भी दुनिया को स्पेरो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देंगे, अगर फिर उसके बाद में कैटेगराइज कर लेंगे, अगर ये होगा तो एरियल चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, नॉन कंडक्टिंग होगा तो इसका टर्म्स लिखेंगे, इसमें पुट कर देंगे, धड़ा धड़ा आंसर आते जाएंगे। रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स को। जब तक कॉन्सेप्ट फील नहीं आएगा ना तब तक चीजें नहीं होंगी। पहले बता रहा हूं, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। चीजों को ऐसे डील करो ना, तोड़ मरोड़ के शानदार तरीके से, कैसे भी सवाल घुमा के आ जाए, आंसर देना है हमको। तो ठीक है बच्चा लोग, अब मैं एक सवाल देता हूं तेरे को, उसको सोल्व करना। आजा आजा जल्दी आजा। ए आइसोलेटेड मेटल solid sphere having radius r and charge q. Okay sir, then which graph is correct? Which graph is correct between electric field and r distance from center of sphere? फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। एकदम बात सही है। पहला ऑप्शन बा है ऐसा बा है। अरे कैसा बा है? ऐसा, ऐसी बात है। हाँ, दूसरा ऑप्शन है टक टक खबाज टकाक, ऐसा बा है। अच्छा, बोलो बोलो जल्दी बोलो रे बाबू भैया। एक ऐसा बा है और डी ऐसा है। कैसा कैसा डायग्राम बना देते हो सर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। आइसोलेटेड मेटल सोलिड स्फीयर है सर। सॉलिड है तो ये बनना चाहिए ना, सॉलिड है तो ये बनना चाहिए ना। दिल गलती नहीं करना चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं करना चाहिए? मेटल है मेटल। अरे ओए बाबू भैया, माइटल है माइटल। माइटल का मतलब कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है।
हो भाई साहब, क्या है? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। कंडक्टर जो होता है उसके इनसाइड जो एक्सिस चार्ज देते हैं वो चार्ज इनसाइड नहीं रहता है, वो सरफेस पे आ जाता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये करके दिखाओ। एकदम डन। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ही उनको सॉलिड नाम दिखता है भावनाओं में बह जाते हैं और दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पता है भावना कौन है? बताना पड़ेगा सर आपको। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? ये नॉन कंडक्टिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? नॉन कंडक्टिंग के लिए। एकदम डन बच्चा पार्टी। ओके 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 सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।